हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। जो भी हमारा बाहर के इन्वायरमेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, या कहीं पे चोट लग जाती है, पेन हो रहा है, ये सब क्या होता है, हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझ पा रही हूँ, हमें किससे किस तरीके से बात करनी है, ये सब कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा ब्रेन, है ना। कहीं पे कोई बुरी घटना भी है तो हमारे इमोशन आने चाहिए हैं, हम खुश हैं तो वो सब चीज़ कौन वो करता है, मेंटेन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या होता है हमारे, उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है, जो उसे हम कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। दूसरा आता है, इसमें एक टर्म आता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है बेटा, जो भी इन्वायरमेंट में क्या हो, सडनली चेंज आए हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर कोई गर्म चीज है, उस पर हमने टच करा, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है ना कि वो चीज गर्म है, तो उसके अगेंस्ट हम एकदम से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई जैसे हो गए लाइट, लाइट आ रही है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये लाइट है, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ये पेन, वाटर, ये सब क्या होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट्स में तो कोई सेंस ऑर्गन होता नहीं है। जैसे हम लोगों में तो क्या होता है, आईज होते हैं, ईयर होते हैं, नोज होते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। कोई हमें अगर बुला रहा है तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उन लोगों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, हार्मोन्स की वजह से वो क्या करते हैं, हर चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो भी हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो कौन परफॉर्म करता है बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। तो जो प्लांट में हार्मोन्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनेज हो गया, अबिस्किक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथाइलिन हो गया, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आज हम बात करेंगे कि प्लांट के मूवमेंट क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट। पहले मैं आपको एक जनरल व्यू बता देती हूँ, प्लांट मूवमेंट क्या क्या होता है। उनमें ग्रोथ होती है। हम लोगों में क्या है, हम लोग चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग ऐसा नहीं करते। उनमें क्या होती है, एक साइड ही उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखते हैं, प्लांट मूवमेंट होता है हमारे दो टाइप के। एक होता है तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है तुम्हारा नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है बेटा, वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिस, जियोट्रॉपिस, कीपोट्रॉपिस और हाइड्रोट्रॉपिस, और लास्ट वाला है थिग्मोट्रॉपिस, ठीक है। कई बच्चों को तो पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो लाइट की तरफ क्या करे, रिस्पॉन्स करे। जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, जो ग्रेविटी की तरफ क्या करे, मूवमेंट करे। कीमोट्रॉपिज्म जो केमिकल की तरफ मूवमेंट करे। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो क्या करे, वाटर की तरफ मूवमेंट करे। और थिग्मोट्रॉपिज्म होता है जैसे कोई सपोर्ट वगैरह मिलना, उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये दो टाइप का होता है, सिस्मोनेस्टी और दूसरा हो गया तुम्हारा नेस्टी नेस्टी, ठीक है, नेक्टी नेस्टी। तो सिस्मोनेस्टी में क्या होता है, जैसे टच वगैरह की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये जो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब उसकी तरफ वो मूवमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और नेक्टी नेस्टी में क्या होता है, जैसे कोई फ्लावर होते हैं वो रात को खिलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्टिमुलाई कौन है हमारा, रात है, ठीक है। पर वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, वो वहां पे क्या हो जाता है, खिल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात, कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जिसकी तरफ भी क्या कर रहा है, प्लांट्स क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन दे रहा है। मतलब जैसे लाइट आ रही है तो वो लाइट की तरफ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट।
ठीक है। स्टिमुलाई क्या क्या होंगे, लाइट हो गया, लाइट की तरफ अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ कर रहा है, केमिकल्स हो गए, वाटर हो गए, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, बहुत स्लो होता है और दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब अगर जैसे मेरी ये क्या है, यहाँ पे रूट है, ठीक है, तो ये मेरा एक क्या है, पॉट है। रूट मेरी हमेशा क्या करेगी, सॉइल की तरफ ही क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है, ये ऑपोजिट में तो नहीं जाएगी, ऐसे तो नहीं कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो ये क्या है, अगर ये क्या कर रही है, सॉइल की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, जियोट्रॉपिज्म का होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। और स्टेम क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं मूवमेंट कर रही है, ये कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है। तो जो जिसके अगेन, जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो गया, जो लाइट के साइड क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो लाइट के अगेन क्या कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे हम, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा, जो क्या करेगा, लाइट की तरफ रिलेशन करेगा। ठीक है। पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, स्टेम, क्योंकि स्टेम जो हमेशा ग्रो करता है वो लाइट की तरफ करता है। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, रूट, क्योंकि रूट क्या करता है, कभी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करता है, रूट हमेशा क्या करता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव कौन हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, और नेगेटिव कौन हो जाएगा, रूट हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे हम जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो ग्रेविटी की तरफ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रूट, क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल आपको अभी पहले भी दिया है। तो पॉजिटिव हो जाएगा रूट, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्टेम। स्टेम तो कभी ऐसा नहीं है ना कि मिट्टी की तरफ मूवमेंट करती होगी, वो हमेशा क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो रिलेशन कर रहा है किसके साथ, केमिकल के साथ। अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा शायद कि जब हम ये पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ते हैं, तो होता क्या है, ये कौन सा पार्ट हो गया है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया है। ठीक है। ये स्टिग्मा आता है, स्टेमन एंथर आता है, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लग गया है, स्टाइल पे आके लग गया है, पर ये अंदर कैसे जाएगा, ओव्यूल से क्या होता है बेटा, एक केमिकल का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जब केमिकल का सिक्रीशन होता है तो यहाँ पे क्या बनती है, एक पॉलन ट्यूब बनती है। तो पॉलन ट्यूब जब बनेगी, यहाँ पे पॉलन ग्रेन अटैच है, तो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या आएगा, वो अंदर आएगा ओव्यूल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, फंगल हाइपी। फंगल हाइपी क्या होती है, आपने देखा होगा, जहाँ पे भी ये डिके वाले जो पार्ट होते हैं, डग डिके, वहाँ पे क्या होता है, फंगल क्या होती है, ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो किसको चाहिए होते हैं, फंगस को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। तो कीमोट्रॉपिज्म के हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स, और दूसरा हो जाएगा हमारा फंगल हाइपी। चौथा हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट आता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी हम साइंस में हाइड्रो की बात करते हैं बेटा, तो हाइड्रो किससे रिलेटेड होता है, वाटर से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है कि रिलेशन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ सीडलिंग। आपने कभी देखा होगा, हमने ये वो पानी डालते हैं गमले में, तो पानी क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। तो रूट्स क्या करती हैं, उसकी तरफ क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, जबकि स्टेम क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव कौन हो जाएगा, रूट हो जाएगी, और नेगेटिव क्या हो जाएगी, स्टेम हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। फिर आता है थिग्मोट्रॉपिज्म, या इसे बोलो हेप्टोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन कर रहा है किसकी तरफ, कांटेक्ट और सपोर्ट की तरफ। तुमने ये बेल वाली सब्जियां देखी होंगी, लौकी है, कद्दू है, इनमें क्या होती है, बेल होती है। ये खुद के खुद तो ग्रो नहीं कर सकते, इनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट तो सबके घर में होता है, सबने ही देखा हुआ होगा। तो मनी प्लांट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सपोर्टर चाहिए होता है, कि ताकि वो क्या कर सके, उसकी बेल जो होती है वो आराम से ग्रो कर सके। ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, तुम्हारा थिग्मोट्रॉपिज्म में आ जाएगा। और थिग्मोट्रॉपिज्म का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है टेंड्रिल्स, मतलब बेल वाले जो होता है, और दूसरा होता है तुम्हारा कसकटा। कसकटा को क्या चाहिए होता है, जो कसकटा की जो बेल होती है उसको अपने लिए सपोर्टर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। कल हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लांट हार्मोन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।